हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जामदीप। आज है हमारी भाई 30 जून। तो आज तक की जितनी भी हमारी करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके है, चाहे आपका जो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चनों को देखेंगे और अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलना है और समझते चलना। भाई देखो, सभी एक बार जो सेशन को जो शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो पहली है हमारे जो ऋण निलंबन पर पाकिस्तान ने देशों के साथ जो समझौता किया, क्या जानिए क्या इसके बारे में। तो फर्स्ट है जो पाकिस्तान साइन द पैक्ट ऑफ विच G20 कंट्री फॉर द $107 मिलियन डेप्ट सस्पेंशन। पाकिस्तान ने जो 107 मिलियन डॉलर का ऋण निलंबन के लिए किस G20 देश के साथ जो समझौता किया है? तो ए फ्रांस, बी हमारा रशिया, सी हमारा इंडोनेशिया, डी हमारा यूएसए। तो इसमें हमारा फ्रांस इज द करेक्ट आंसर है। देखते हैं क्या पूरा मामला। France signed the agreement with the Pakistan to suspend its loans worth the US डॉलर जो है 107 मिलियन। तो ये इसका मतलब क्या है? देखो, ऋण निलंबन में पाकिस्तान ने देशों के साथ समझौता किया। जो फ्रांस ने पाकिस्तान को लोन देने की जो राहत दे दी है, इसका मतलब ये नहीं कि सस्पेंड कर दिया कि लोन देना नहीं पड़ेगा, वो लोन देना होगा। क्या होगा? अब फ्रांस ने जो 107 मिलियन डॉलर का जो ऋण दिया था, उसको देने में जो डिले कर दिया है कि तुम्हारे पास जो जब हो जाए तब उसको चुका देना। सस्पेंड का अर्थ यहाँ है कि पहले चुकाने वाले थे, अब वो बाद में देने होगा। मतलब थोड़ा टाइम दे दिया है उसको देने के लिए। लोन माफ नहीं हुआ है कि सोचे कि भी लोन माफ हुआ है, लोन माफ नहीं है, ये वही है। अब ये अच्छा, जो इस तरह के क्वेश्चन में निकल के आएंगे भाई, जो फ्रांस और इसके का रिलेशन बहुत ज्यादा मजबूत हो गए हैं फ्रांस के और पाकिस्तान के, तो इंडिया के लिए इसके लिए क्या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो सारी चीजों को देखते हुए चलते हैं। ये वही जो फ्रांस है जिसके जो चार्ली एब्डो के जो विरोध में जिसने जो मोहम्मद कापिल का कार्टून बनाया था, पाकिस्तान ने जो फ्रांस का जबरदस्त बाइकआउट किया था यहाँ पे। ये वही फ्रांस है जिसने जो अपने यहाँ पे जो फ्रांसीसी राजदूत को अपने यहाँ से निकालने से लिए मन बना लिया था कि हम जो फ्रांस का राजदूत यहाँ पे नहीं रखेंगे। तो ये वही जो फ्रांस है जो पाकिस्तान में कहा था कि फ्रांस माफी नहीं मांगेगा तो जो फ्रांस को जो बाइकआउट कर देंगे, ये पाकिस्तान। तो ये जो पाकिस्तान और जो फ्रांस है, क्या इतने अच्छे रिलेशन हो गए? इस चीज को समझते हैं कि हम जो पाकिस्तान और फ्रांस के बीच में जो एक एग्रीमेंट साइन किया गया है, G20 डेप्ट सर्विस जो सस्पेंशन। जो G20 डेप्ट का मतलब होता है भाई कर्जा, और जो मतलब जो सर्विस का मतलब होता है चुकाना, और जो सस्पेंशन का मतलब होता है कुछ देर के बाद कुछ ऐसा दिया। यह एक मुहिम है जो G20 देशों ने स्टार्ट की थी। G20 क्या मुहिम है, क्या है, सारी चीजों को समझेंगे भाई। G20 ने जो वर्ल्ड बैंक और जो IMF की मदद से एक कसम खाई थी। जो G20 देश हैं जितने भी हैं, तो इन्होंने भाई वर्ल्ड बैंक हो गया और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो मदद से कि जो तीनों मदद करेंगे, भाई G20 के देश हो गए, प्लस वर्ल्ड बैंक हो गया और प्लस आपका IMF हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इस कोरोना काल में जो बहुत से देश ऐसे हैं जिन्होंने G20 से जो लोन लिया हुआ था। कोरोना काल था, बहुत से देशों ने अपनी जो इकोनॉमी को चलाने के लिए G20 देशों से लोन लिया, लेकिन जो दवाइयाँ तो देश में लोन लिया, लेकिन जो दवाइयाँ मिल नहीं रही थी, हालात बहुत खराब थे। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो लोन चुकाते चुकाते दिवालिया हो जाए। मान लिया लोन चुका रहे हैं, अभी जो इकोनॉमी आपको जो इस तरह से क्राइसिस आने वाला है, और जो आज बहुत सारी चीजें, भाई कोरोना में तो दिवाला निकल गया सबका, तो लोन चुकाने की हालत में नहीं है। तो उस चीज को देखते ये कदम उठाया था भाई। G20 देशों ने जो कसम खाई कि इन देशों की जो लोन की जो अवधि बढ़ा दिया जाए, और ये ऐसे ही एक जो कोरोना काल में जो हमारे देख सकते हैं, देखो ये कोरोना काल में जो हमारे यहाँ जो बैंकों ने किया था, अभी जो किस्त मत चुकाइए और बाद में इसका चुका दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोरोना के टाइम में जो इंडिया ने भी यहाँ पे राहत दी थी, तो ऐसी जो वर्ल्ड बैंक प्लस IMF प्लस आपका जो G20 के देश है, इन्होंने जो राहत दे दी थी जिन्होंने G20 देशों से लोन लिया हुआ था। तो पहले पाकिस्तान को जो ये लोन जो है जुलाई 2021 में अदा करना था, अब इसे जो 6 साल का जो समय बढ़ा दिया गया है। अच्छा, DSI डेप्ट सर्विस सस्पेंशन इनोवेटिव, ये है जो मई 2020 में जो स्टार्ट हुआ था, इसके द्वारा जो इसको जो किया गया है, जो इस तरह को जो इसको टाइम पीरियड को आगे बढ़ाया गया है। तो देख सकते हैं ये मई 2021 में जो इसको बनाया गया था, और ये दिसंबर 2021 में स्टैंड फॉर द इतना जो ये जहाँ तक 3,688 मिलियन डॉलर जो इस तरह का माफ हुआ है। ये पाकिस्तान का नहीं, सभी का। इसमें जो 73 देशों ने इसका जो फायदा उठाया,
उठाया जा चुका है। जो पाकिस्तान ने इस लोन के लिए जो 93 एग्रीमेंट का पर साइन किया है। जापान ने भी जो पाकिस्तान का जो लोन अगले 6 साल के लिए सस्पेंशन कर दिया है। वो 6 साल बाद जो लोन चुकाना होगा भाई, लोन चुकाना होगा। जैसे अभी किस्त, जैसे भाई इंडिया में भी किस्त दी है लोगों ने कि इस टाइम पे चलो भाई ठीक है अभी नहीं हो रहा, ठीक है मान लिया किसी ने लोन लेके, मान लिया घर ले लिया, किसी ने कुछ और ले लिया, गाड़ी ले ली, तो जो कोरोना टाइम पे जो काम बनते तो उस चीज को देखते हुए आगे बढ़ा दिया था। तो अब देखते हैं भाई सारी चीजों को। ये तो यहाँ तक हुआ। अब इसके समझते हैं, कुछ की पॉइंट समझ लेते हैं। तो इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो ये रिपोर्ट है उनकी। तो सारी चीजें मैंने देखो ये लिंक किए हैं। तो गवर्नमेंट इंक्स द जो 175 जो मिलियन डॉलर डेबिट्स और सस्पेंशन एग्रीमेंट। देखो DSI रिलीफ सबसे ज्यादा किसको हुआ है? जो एंगोला, मोजाम्बिक, जो कोंगो रिपब्लिक है पाकिस्तान है सबसे ज्यादा, और लाउर PDR जो कोम्बो वर्डे, और केनिया, कैमरून, मालदीव, जाम्बिया, घाना, इथोपिया, इस तरह से मंगोलिया, इस तरह से ये देश हैं, देख सकते हैं। जो आर्थिक मामलों के विभाग ने सोमवार को कहा है कि पाकिस्तान के फ्रांस में G20 डेट जो सर्विस सस्पेंशन इनोवेटिव DSI के तहत जो 107 मिलियन डॉलर की राशि में ऋण के निलंबन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एक प्रेस विज्ञप्ति में आर्थिक मामलों के प्रभाग में कहा कि जुलाई और जो दिसंबर 2021 के बीच में शुरू में चुकाई जाने वाली राशि अब 6 साल अवधि के लिए चुकाई जाएगी, जिसमें जो 1 साल की अवधि शामिल है। जो वार्षिक किस्तों का बयान में कहा गया है कि आर्थिक मामलों में मंत्रालय के सचिव मियां अहमद हयात दीन फ्रांस के जो राजदूत जो निकोलस गैली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट खबर है भाई, देखो ब्रिक्स से रिलेटेड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स अपने आप में। तो ब्रिक्स समूह ने शामिल होने के लिए ईरान ने किया आवेदन, जानिए इसके बारे में क्या है भाई। विच कंट्री अप्लाइड टू ज्वाइन द ब्रिक्स में शामिल होने के लिए किस देशों ने आवेदन किया है? तो ईरान, A, B हमारा अर्जेंटीना, C हमारा A और B, और D हमारा नन ऑफ अबव। तो इसमें दोनों ही हमारा करेक्ट है, तो A, B और। तो देख सकते हैं ईरान अप्लाई टू द जॉइंट ब्रिक्स ग्रुप्स द इमर्जिंग कंट्रीज। तो ये डिफरेंट न्यूज के अल्जीरिया जो न्यूज़पेपर है, तो राउटर्स, तो ये डिफरेंट द हिंदू ने भी इसको कवर किया है। द ईरान अप्लाई टू द जॉइंट द ब्रिक्स ग्रुप्स ऑफ द इमर्जिंग कंट्रीज। तो डिफरेंट कंट्रीज इसको जो NDTV ने भी, तो सारी चीजें देख सकते हैं। तो ब्रिक्स समझते हैं, ब्रिक्स क्या है भाई। ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए ईरान ने किया आवेदन, अर्जेंटीना ने आवेदन किया है, आवेदन किया है, तो दोनों हो गए, ईरान प्लस अर्जेंटीना, तो दोनों। तो ब्रिक्स में जो चाइना, रशिया जो, तो वे देश हैं जो अमेरिका के खिलाफ है। जो इंडिया भी इसमें तो देख सकते हैं इसमें जो ब्रिक्स की अवधारणा कॉइन सबसे पहले जो जिम ओली ने दी थी 2006 में, जो 61 जो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली थी। और ब्रिक्स शब्द आया जो साउथ अफ्रीका नहीं था पहले, क्योंकि पहले ब्रिक आया था, फिर ब्रिक्स मतलब जो साउथ अफ्रीका ये नहीं था, पहले साउथ अफ्रीका नहीं था इसमें। तो ये ब्रिक आया था पहले, जो 2006 की बात है। फिर 2006 में सिर्फ कल्पना की थी, परंतु जो इसकी पहली सभा जो 2009 में हुई थी, 2009 में पहली जो इसकी सबमिट हुई, और 2009 में भारत की जो शामिल हुआ था, भारत भी 2000 में शामिल हुआ था, और भारत की तरफ से जो प्रणब मुखर्जी इसमें शामिल हुए थे। और ब्रिक्स में नंबर कौन कौन से हैं भाई, देखो एक तो B फॉर ब्राजील हो गया, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। तो देख सकते हैं। अच्छा, जो 42 पॉपुलेशन है, जो कितना पार्ट से कितना इंपॉर्टेंस है इसकी, जो ब्रिक्स की जो 42% जो पॉपुलेशन ये ब्रिक्स रखता है भाई। जितने ये देश हैं इसमें जो 7 देश हैं, और जो लैंड एरिया है जो 30% है टोटल वर्ल्ड का, जो GDP जो 26% रखती है ये अपने आप में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो 20% है, और 2000 का जो डाटा, ये 2021 का डाटा है भैया। और ब्रिक्स का जो ज्वाइन कैसे कर सकते हैं ज्वाइन, इसके लिए सदस्यों को सर्वसम्मति से ज्वाइन कर सकते हैं। ये कि नहीं भाई एक ने भी मान लिया नाटो कर दिया तो कोई नहीं। अभी जो एजेंडा ऑफ ब्रिक्स ऑफ बिजनेस ऑफ फ्रॉम 2020 ड्राफ्ट जो अभी हुई थी ये, तो ये इसकी थीम थी डिपेंडिंग्स ऑन द ब्रिक्स बिजनेस पार्टनरशिप्स ऑफ क्रिएट द जॉइंट ऑफ द बेटर फ्यूचर द ग्लोबल जो डेवलपमेंट। तो ये जून 2022 में हुई थी बीजिंग चाइना में, जिसमें जो इसमें बीजिंग चाइना ने बताया था कि कुछ जो इसमें जो कंट्री हमारे से जुड़ना चाहते हैं। तो अभी देखो न्यूज निकल के आ रही है। ब्रिक्स का जो नंबर ऑफ तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका,
टोटल पॉपुलेशन 2021 के जो सारे डाटा हैं 40% जो यहाँ पे है वर्ल्ड की, और जो लैंड एरिया है जो ये कवर करेगा 30% करेगा। जीडीपी करेगा हमारा जो 26%, और जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जो करेगा आपका ये 2020 का है, इसका जो ये 20% करेगा। तो देख सकते हैं सारी चीज़ें। अर्जेंटीना ईरान रिप्लाई टू द जॉइनिंग द ब्रिक्स, अर्जेंटीना भी कहा है, अर्जेंटीना ने भी। तो देख सकते हैं यहाँ पे। तो ब्रिक्स हाउ टू ज्वाइन, कैसे ज्वाइन करते हैं, तो भाई इसमें जो ये कंट्री है, जो ये 5 कंट्री हैं, तो इनके थ्रू जो ये अगर मान ली सर्व समिति देती हैं तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो अब अगर एक भी कंट्री ने नाटो कर दिया तो फिर ज्वाइन नहीं होगा। क्या पाकिस्तान सबसे बड़ा वो है कि पाकिस्तान जो ब्रिक्स में जो परमानेंट मेंबर बन सकता है। तो अभी जो कुछ ब्रिक्स की जो बैठक हुई थी पाकिस्तान को बुलाया गया था, जैसे इंडिया को बुलाया गया था G7 का जो कंट्री जो इंडिया जो मेंबर नहीं है लेकिन जो इनवाइट किया गया था एज ए गेस्ट के रूप में। तो एक देश में जो वीटो कर दिया था वह देश कौन सा था, वो भारत था। भारत ने कहा था कि नहीं इसको नहीं बुलाना, ठीक है ना। तो ये फिर जो एक भी अगर मान लिया अगस्त में हो जाता है तो फिर नहीं कर सकते, आप बुला सकते। तो अर्जेंटीना जो बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मैक्सिको, टर्की के अपना जो इंटरेस्ट शो किया है कि ब्रिक्स में ज्वाइन करने के लिए। तो ये जो है बहुत बड़ी बात है। G20 देखो बढ़ता हुआ बहुत अच्छा से हुआ है, एक ग्रुप है। तो G7 जहाँ ब्रिक्स जो पॉपुलेशन जो हमारी जो 3.2 बिलियंस है, यहाँ पे जो 777 मिलियंस यहाँ पे देख सकते हैं। पीएम मोदी टू अर्जेंटीनियन प्रेसिडेंट टू अल्बर्ट फर्नांडिस व्यू टू द फुल रेंज ऑफ द बायलैटरल टाइज। तो अर्जेंटीना के जो ये प्रेसिडेंट से यहाँ उन्होंने बात की है। और अब ईरान के एक अधिकारी ने सोमवार को कहा कि ईरान में ब्रिक्स के रूप में जाने वाली जो भारतीय उभरती अर्थव्यवस्था के समूह जो सदस्य बनने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। ईरान के जो विदेश मंत्रालय प्रवक्ता ने कहा है कि ब्रिक्स समूह में ईरान की सदस्यता, जिसमें जो ब्राजील, रूस, भारत, जो रूस हो गया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका शामिल है, दोनों पक्षों के लिए अतिरिक्त मूल्यों का जो परिणाम होगा। तो रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जो जखारोवा ने जो अलग से कहा है कि अर्जेंटीना में भी रूस में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। तो अर्जेंटीना के जो अधिकारियों को तत्काल टिप्पणी करने के लिए संपर्क नहीं हो सका। तो ये जो यहाँ पे उन्होंने भी कहा है। तो ये सहमति दो जताई है। नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट हमारा जो विंडफॉल टैक्स क्या है। तो विंडफॉल टैक्स है क्या है, इसको समझते हैं। खाद्य, जीवाश्म ईंधन और जो दवा कंपनियों कोविड-19 के जो महामारी के बम्पर मुनाफा हासिल किया है, जिस पर जो हाल में जिसने जो कहा है कि उसकी जो अतिरिक्त आय की जो अप्रत्याशित आय पर लगना चाहिए। तो ये जो गैब्रिएला जो बुचेर ने कहा है। तो ए इज द करेक्ट आंसर इसमें। तो ये क्या है, न्यूज पूरी जो देखते हैं, पूरी जो समझते हैं क्या है भाई। विंडफॉल जो टैक्स क्या है, विंडफॉल जो है, जो ये हमारी दुनिया में एक संगठन है भाई, ऑक्सफैम के द्वारा जो हाल ही में एक जो सजेशन दिया गया है। जो एक संगठन है दुनिया में जो है ऑक्सफैम ने एक सजेशन दिया, अपनी एक राय दी है। ये दुनिया के जो देश जो विंडफॉल टैक्स लगा दें तो दुनिया के अंदर जो भुखमरी जो खत्म हो सकती है, कि दुनिया में अगर जो इस तरह से टैक्स लगा दे तो दुनिया की जो भुखमरी खत्म हो जाएगी, जो कंगाली है वो खत्म हो जाएगी। यदि ऐसा हुआ तो दुनिया में जो 490 मिलियन डॉलर मिलेंगे, जिसमें जो फूड क्राइसिस को खत्म किया जाएगा। कोरोना काल में सबसे ज्यादा जो पैसा दवा बनाने वाली कंपनियों ने, केमिकल बनाने वाली कंपनियों ने, चाहे सैनिटाइजर हो चाहे इस तरह की कुछ भी हो, तो ये मास्क हो, इस तरह से मेडिकल से जितने भी इंस्ट्रूमेंट, ये और जो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियों ने भर भर के पैसे कमाए हैं। क्योंकि जो इसमें क्या हुआ है भाई, ठीक है कि मैंने ये जूम में मीटिंग हो रही है, इस तरह की हैं, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन आ गई। तो कंप्यूटर हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी, जो उसमें ऑयल कमाने वाली कंपनी, बहुत जो सस्ते दाम पर इन्होंने ऑयल वाली कैसे, आप देखो समझते, ऑयल वाली ने सस्ते दाम पर जो तेल खरीदा, ऑयल खरीदा, उस टाइम पे जो लॉकडाउन लगा हुआ था, लॉकडाउन है सपोज करो, तो फिर जो उसको स्टोर करके अच्छे मुनाफे के दाम में भेजा। भारत की जो ओएनजीसी ने जो 2021 और 22 में जो 31,446 करोड़ का जो प्रॉफिट कमाया, जो 9 महीने में हर साल की तुलना में जो 600% से ज्यादा था। यह लोग जो ऐसा नहीं थे कि जो इन्होंने पहले जो अत्यधिक लाभ कमाया हो, मतलब इन्होंने जो कमाया है जो एक ही झटके में, क्यों नहीं एक मतलब सीक्वेंस से चल रहा है कि इतना भाई इनका आ रहा है, नहीं। तो ये जो है उसे जो इस तरह का जो एक ही झटके में लाभ कमाया जाता है उसको जो विंडफॉल कहा जाता है।
गिनका जाता है। इस लोगों को जो कल्पना पर जो लाभ प्राप्त हुआ है, इस प्रकार के लोग, उस पर जो टैक्स लगना चाहिए कि भाई इन्होंने जो एक झटके में जो पैसा कमाया है, सब कुछ है, मान लिया मेडिकल है, मेडिकल में मान लिया जैसे एक मान लिया इंजेक्शन है, वो है सपोज करो मान लिया 50 रुपए का बिक रहा है, मान लिया 50,000 का एक है, मान लिया 500 का, तो बिक रहा है 5-5 लाख का इंजेक्शन। आपके काफी जो न्यूज में रहा होगा, देखो आपने सुना भी होगा कोरोना काल में। तो ये सारी जो टैक्स जो जिन्होंने ये इस तरह का पैसा कमाया, कोई भी है चाहे मान लिया, तो उन पे टैक्स लगना चाहिए। इस तरह की बात कर रहे हैं जी ऑक्सफैम। जिनके जो लाभ कमाए ज्यादा थे, उन पर टैक्स ज्यादा लगना चाहिए। तो लगभग 490 मिलियन टैक्स कलेक्ट कर लेंगे, तो दुनिया की जो भूख मिटाने के लिए काम आएगा। ये ऑक्सफैम का जो कहना है। अच्छा, विंडफॉल टैक्स जिन्होंने जो कल्पना से परे हो, लाभ कमा लिया हो, उन पर लगाया जाता है। इसमें सरकारी जो रेवेन्यू बढ़ता है, सरकारी रेवेन्यू बढ़ेगा जब ज्यादा टैक्स लगेगा, और गवर्नमेंट जो सर्विस जो अच्छे से पहुंचती है, अच्छे से पहुंचेगी भी लोगों के पास, जो भाई इनकम आएगी, टैक्स आएगा तो अच्छे से पहुंचनी है, जाहिर सी बात है। तो विंडफॉल टैक्स जो प्रॉफिट टैक्स किस पर लगता है? यदि कोई व्यक्ति जो लॉटरी पैसा कमाता है उस पर लगता है। यदि सप्लाई नहीं आ रही है तो अपने जो कालाबाजारी की शुरू कर दी है तो उस पर लगता है। अचानक मूल्य में वृद्धि हो जाए तो उस पर लगता है। इस तरह से ये है। देखते हैं भाई इसको। ये What is the windfall tax? When the company benefits from the some things, they are the responsible for the financial gains of the ensure the quality of the windfall profit. तो बेनिफिट क्या आते हैं? बूस्ट ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू, बूस्ट करेगा कि तो गवर्नमेंट रेवेन्यू है जो वो बूस्ट कर जाएगा। प्रोवाइड द पब्लिक सर्विस एंड द अदर बेनिफिट्स द सिटीजन, उनको अच्छी जो मान लिया सर्विसेज वो प्रोवाइड होने लगेंगी। विंडफॉल द गेन्स ऑफ रिप्लाइज इंटरेस्टिंग टू ब्रेकिंग द कंज्यूमर इन्वेस्ट द विड्रॉल्स ऑफ द प्रोसीड द गुड जो गोल्ड डिपॉजिट्स। देख सकते हैं ये सारी चीजें हैं। विंडफॉल प्रॉफिट के लिए इंडिविजुअल विनिंग द लॉटरी इस उन पे लगेगा। सप्लाई डिमांड प्रॉब्लम पे लगेगा। चेंज इन प्राइसेस पे लगेगा। द डिसीजंस बाय द मैनेजमेंट, डिसीजन उनका लिए एक मान लिया एक ही बारे में जो डिसीजन ले लेते हैं हमारे मैनेजमेंट, तो उस पे जो इस तरह का लगेगा, सब इस तरह पे लगेगा। ओएनजीसी का मैंने बता ही दिया आपको, जो एग्जाम्पल के थ्रू बताया है सारी चीजें। तो अच्छा इन्होंने बात की है, जो ये ऑक्सफैम की जो है जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इन्होंने इस तरह की ये बात की है, जो गैब्रिएला बुशेर ने। कोरोना वायरस कोविड-19 के महामारी के दौरान डेटा में से पता चला है कि जो खाद्य, जीवाश्म ईंधन और दवा कंपनियों ने बड़े पैमाने पर लाभ प्राप्त किया है। अब ऑक्सफैम के जो वैश्विक जो प्रमुख का सुझाव है कि इसके बाद जो ऐसी कंपनियां अतिरिक्त आय पर जो अप्रत्याशित करों का जो भुगतान करने के लिए कहा जाना चाहिए। अप्रत्याशित या प्रत्याशित रूप से जो बड़े लाभ का जो विंडफॉल टैक्स लगाया जाता है, विशेष रूप से जो जिसे अत्यधिक लाभ या गलत तरीके से लाभ प्राप्त होता है। तो समझ में आ गया होगा सारी चीजें। नेक्स्ट है भाई, क्या है सुप्रीम कोर्ट का जो की तो होलोन होन फैसला? क्या है भाई, इस चीज को समझेंगे। की तो होलन जो फैसला क्या है, ये जो स्टेट पीसीएस और जो भाई आईएएस में भी और जो डिफरेंट जो उनमें भी है, काफी जो पूछा जा चुका है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो ये जो पेपर आएगा, पेपर सेकंड में जनरल स्टडीज में 250 मार्क्स का जो आपका गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी एंड सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, इसको रखेंगे हम। तो जो कितो होलोन्स जो बनाम जो चिलहू और अन्य ऐतिहासिक निर्णय किस वर्ष में दिया गया था? ये 1992, 1998, 2005, नन ऑफ अबव। तो इसमें 1992 में दिया गया था। इज द करेक्ट आंसर अभी। तो देख सकते हैं, एक्सप्लेन द सुप्रीम कोर्ट द कितोहू होलोन्स जजमेंट एंड द व्हाई इज द रेलेवेंट फॉर द कॉन्टेक्स्ट इज द क्राइसिस ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से क्या रिलेशन है, सारी चीजों को समझेंगे भाई हम। तो यहाँ पे जो है पहले सबसे समझते हैं इसमें 1900 यदि विधानसभा में जो भाई एक तरह से मान के चलें, विधानसभा में मान लें 200 सीट है, ठीक है, एक बार कुछ भी हो सकती है, किसी को भी लेके चल सकते हो आप। तो 200 सीट है, 110 का मान लिया ये पक्ष की हैं और 90 जो विपक्ष की हैं। एक और से जो 110 की और जो लोग जो जिनके पास ज्यादा है तो गवर्नमेंट बना लेगी भाई। जो 110 ज्यादा है तो गवर्नमेंट बना लेगी, सीधी बात है। अगर अब जो विपक्ष के 11 विधायक छोड़कर, अब जो मान ले विपक्ष है, विपक्ष के 11 विधायक इसको छोड़कर जो विपक्ष की ओर चले जाएं, पक्ष के जो विपक्ष में चले जाएं, यानी कि 110 में से 90 में चले जाएं, तो ये कितने हो जाएंगे? 101 हो जाएंगे, उधर कम हो जाएंगे। तो ये बात जो देश में जो बहुत चलती थी कि पहले जो इधर से उधर चलना, दल बदल करना, इस तरह से। तो हरियाणा का जो एक केस जो फेमस था यहाँ पे, जो आयाराम गयाराम, तो हरियाणा के जो एक विधायक की जो कि मॉर्निंग में तो एक पार्टी में थे, विधायक की बात थी,
और जो शाम को दूसरी पार्टी में था। तो वही पहले मॉर्निंग वाले अपने आप को लेके कि भाई हमारे हम जो अपनी गवर्नमेंट बना रहे हैं, और इवनिंग वाले की शाम को कि भाई हम जो इनके साथ अपनी गवर्नमेंट बना रहे हैं। तो 1985 में जो सारी पार्टियों ने ये डिसाइड किया कि भाई ठीक है यार, ये तो बहुत गलत है, इस तरह का जो कोई भी है ना, कोई भी कहीं भी चला जाएगा तो गवर्नमेंट की कोई क्या जो बिगड़ती बनती बिगड़ती रहेगी, यही काम रहेगा कि गवर्नमेंट बना। और ये जो तो संविधान के अंदर जो 57वां संविधान संशोधन हुआ 1985 में, और भारत के जो संविधान में जो एक जो अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची, इसमें बात रखी गई कि यदि कोई विधायक एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी सदस्य रद्द कर दी जाए। दूसरी बात रखी गई, यदि एक तिहाई चले जाएं तो इसको बदलाव के अनुसार जो गलत नहीं माना जाएगा। तो ठीक है, एक तिहाई चले गए उसे गलत नहीं माना जाएगा। फिर क्या है भाई, एक तिहाई तो भाई ये जो कम है, ज्यादा करो, ये तो एक तिहाई भी मतलब खरीदने जाने लगे पैसों से कि उन्हें लालच दिया जाने लगा, गाड़ी दे देंगे, घोड़ा दे देंगे, इस तरह से ये। तो दो तिहाई की बात करी गई, तो 2 तिहाई जाते हैं तो दल बदल की जो ठीक रहेगा संशोधन। तो ये संशोधन 2003 में हुआ था। अब जो महाराष्ट्र में जो शिवसेना जो बागी सैनिक हैं, जो 16 है टोटल, जो 56 है वहां पे जो ये विधायक, तो 16 हैं ये बागी हैं। सदस्य रद्द जो स्पीकर करता है, वही सदस्य रद्द जो करतेगा, जो विधायक करेगा वो स्पीकर करेगा, लोकसभा स्पीकर। अब जो स्पीकर कौन होगा, तो भाई जो बहुमत से होगी पार्टी, जो पक्ष का होगा, तो स्पीकर ने जो मेजोरिटी पार्टी से जो होता है वही स्पीकर में निर्णय लेता है। दुर्भावना से दे दिया, मान लिया उसने कि ठीक है, दुर्भावना से दे दिया कि नहीं भाई ये ठीक नहीं है, इसको भी ठीक है, इसको हटाओ, तो ये तो उसको हटाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जो स्पीकर का निर्णय जो सर्वमान्य होगा। ये बात जो कितो होलोन को जो पसंद नहीं आई, कितो होलोन जो है एक तरह ये है ना, ये नागालैंड के थे, नागालैंड के विधायक थे। 1992 में सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए, ये विधायक थे कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार मिल गया है, कि क्या न्याय का जो अधिकार जो सुप्रीम कोर्ट को ना मिलके इनको जो ये है हमारे स्पीकर को दे दिया गया है, तुम बोलोगे विधायक है तो है, नहीं है तो नहीं रहेगा। तो अपना जो एंटी डिडक्शन लॉ कहता है कि विधायक की रिट नहीं माना तो विधायक नहीं होगा। ये जो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, तो क्या मान्य है सुप्रीम कोर्ट का जो कहीं भी स्पीकर ऊपर है ये क्या ये जो स्पीकर है सुप्रीम कोर्ट का से ऊपर है क्या इनके निर्णय से। अब जो ये सुप्रीम कोर्ट को लगा कि बात तो ये सही कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को जो अपने कोई भी कैसे ऊपर हो सकता है जो सुप्रीम कोर्ट से, तो न्यायिक अधिकार तो सुप्रीम कोर्ट के पास होना चाहिए। ऐसी स्थिति में जो 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जो लैंडमार्क डिसीजन दिया था, जो विधानसभा स्पीकर प्रक्रिया जो फॉलो करेगा उस पर जो हम पर्सन चिन्ह नहीं खड़ा करेंगे, ठीक है। जो विधानसभा का स्पीकर है वो कोई भी प्रक्रिया करेगा उस पर हम जो पर्सन चिन्ह नहीं करेंगे, ठीक है भाई तुमने इसको मान लिया हटा दिया, इसको रख जो इस तरह से ये, तो उस पर नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्या क्या प्रोसेस है। लेकिन विधानसभा स्पीकर के द्वारा लिया गया फैसला यह अंतिम नहीं होगा, लास्ट नहीं होगा, जो कह दिया है वही रहेगा, कह दिया वही होगा। ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट के पास जो पुराने फैसले को समीक्षा करने का मतलब रिव्यू करने का जो ऑप्शन होगा, मतलब वो करेगा, उसकी पावर होगी। तो ये इस तरह से तो विधानसभा के स्पीकर को फैसले के लिए पलटा जा सकता है, तो विधानसभा का जो स्पीकर है उसको पलटा जा सकता है। यही कि तो इनका जो केस है, जो सारी चीजें ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। तो देखते हैं ये जो बाकी तो महाराष्ट्र की तो देखो मैंने बताई दी थी वो जो स्पीकर, तो ये जैसे कि महाराष्ट्र की राजनीतिक लड़ाई हो जो सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, तो डिप्टी स्पीकर की भूमिका शक्तियां ध्यान में है। शीर्ष अदालत में सोमवार 27 जून को जो शिवसेना के 16 बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर द्वारा दी जाने वाली अयोग्यता नोटिस को जवाब देने के लिए 12 जुलाई को यह समय दिया गया है कि अन्य बातों को जो अलगाव याचिका बागी विधायक को जवाब देने के लिए कम समय का 48 घंटों की चुनौती दी गई थी। संकट के संदर्भ में कितो होलोन बनाम जो चिल्लू और जो अन्य 1992 के ऐतिहासिक निर्णय के लिए संदर्भ दिया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों को अयोग्यता के मामले में तय करने के में अध्यक्ष के पास जो उपलब्ध व्यापक विवेक के जो बरकरार रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है भाई हमारा टॉपिक है नमक क्षेत्र में संकट क्या है भाई। तो ये व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ द इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ द साल्ट इन द वर्ल्ड। भारत की जो नमक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये 3rd, 2nd, 4th और 10th। तो इसमें 3rd इज द करेक्ट आंसर है, ए हमारा। देख सकते हैं क्राइसिस इन द साल्ट सेक्टर हिट्स द 5 लाख पीपल्स इन द गुजरात। तो ये इस तरह से द हिंदू ने कवर किया और उन्होंने भी कवर किया हुआ है इसको। तो नमक क्षेत्र में जो काम करने वाले किसान अपनी मांगों को लेकर जो सरकार की जो डिमांड कर रहे हैं, नमक का जो क्या उपयोग करते हैं, क्या भारत में क्या स्थान है, क्या इसके में क्या इसका जो इस सेशन में हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, क्या क्यों मांग कर रहे हैं, क्या क्राइसिस आ सकता है, नहीं आ सकता है, किस तरह से नमक का रेट बढ़ सकते हैं। भारत में जो दुनिया में
थर्ड नंबर पर जो आता है नमक उत्पादन में, गुजरात में जो 5 लाख लोग जो साल्ट जो गुजरात में क्यों कर रहे हैं, गुजरात जो 5 लाख जो साल्ट जो सेक्टर में जो लोग जॉब करते हैं उन्हें संकट फील हो रहा है। गुजरात में क्यों 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 कर रहे हैं, क्योंकि जो वहां पे फर्क पड़ना, हमें क्या फर्क पड़ता है गुजरात में हो रहा है, फर्क पड़ना चाहिए। गुजरात में जो 80% नमक जो उत्पादन यहीं से होता है, इसलिए जो गांधी जी ने भी यहाँ पे गुजरात से ही दांडी यात्रा की स्टार्ट की थी। क्योंकि लेकिन जो गुजरात में ही जो नमक का सबसे बड़ा कारोबार है, वो भारत का जो 70% जो साल्ट सी साल्ट से समुद्र से प्राप्त होता है, जो भारत का नमक जो होता है समुद्री नमक से प्राप्त होता है 70%। दुनिया में सबसे ज्यादा जो साल्ट अमेरिका में, फिर जो चाइना उत्पादन करता है, पहले नंबर पे अमेरिका फिर चाइना। यदि उत्पादन करते हैं तो ज्यादा जो खपत खाते भी होंगे, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि जो नमक का यूज जो केमिकल बनाने में और जो बिना और जो बहुत सारी इंडस्ट्री में भी किया जाता है, जैसे लेदर करते हैं ना, उसमें तो चमड़े के काम में जो खाल उतारने के लिए उसके लिए यूज में होता है। और जो आपका फूड इंडस्ट्री में भी होता है, डिफरेंट फूड इंडस्ट्री है जो, उनमें भी इस तरह का यूज होता है। नमक जो केंद्र की सूची का विषय है भाई, राज्य सूची का विषय नहीं। एक तो नमक पर जो यूज जो सस्ती बर्फ के रूप में होता है, कैसे होता है, जो सामर लेक है जयपुर अजमेर में जुड़ी जो सामर लेक है, यहाँ पर पानी खारा हुआ है। नमक ज्यादा नमक पैदा होता है, खारा नमक है तो ज्यादा पानी पैदा, जो पानी ज्यादा खारा है तो जो ज्यादा पैदा होगा नमक, इस तरह से सीधी सी बात है। वहां पर एकदम सफेद सी हो जाती है, तो धरती एकदम बिल्कुल वाइट सी हो जाएगी। आजकल जो प्री वेडिंग जो शूटिंग होती है, शादी से पहले जो शूटिंग, मतलब शादी से पहले जो फोटो खिंचाने का जो शौक तगड़े वाला चल रहा है ना इस तरह का, तो प्री वेडिंग जो शूटिंग से पहले जो लोग सामर झील के जाकर फोटो खिंचवाते हैं, उनको लगता है कि भाई जो फोटो में लगता है कि ये बर्फ पर खड़े हैं, तो फोटो खिंचवा कर जो लोग जो इसके जो सस्ती बर्फ के रूप में यूज कर रहे हैं। अच्छे से प्रॉब्लम क्या है, जो भारत में जो इंडिया साल्ट जो मैन्युफैक्चरर्स जो एसोसिएशन ISMA है, उनका कहना है कि आप हमें किसान न कहकर जो लेबर कहते हैं, जबकि नमक भी तो हम जो खेत से ही पैदा होता है और इन किसानों से मिलने वाले लाभ नहीं मिल पाते, जैसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलता। नमक उत्पादन का जो मतलब, अगर जो कोई नमक उत्पादन करना चाहता है तो उसके पास आप जो बड़ी इंडस्ट्री में जो अन्य वालों ने कब्जा कर लिया, तो उन्हें जो इस तरह की सुविधा नहीं मिल पाती। वे जो माइग्रेट लेबर बुला लेते हैं, मतलब दूसरे जो स्टेट से जो लेबर बुला लेंगे और वहाँ पे सस्ते लेबर बुला के जो अपना काम चलाते हैं। तो इस तरह से जो वहाँ के लोगों को भाई जो किसान हैं जो इसमें इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, उनकी डिमांड है कि हमें जो हमारी डिमांड पूरी की जाए, हमें जो किसान बोला जाए, तो हमें जो इस सारी जो सब्सिडी इस तरह से मिलनी चाहिए, और हमें भी इस तरह का तो भाई हमारी इनकम ये, नहीं तो हमारा जो भविष्य जो अंधकार में, ये चीज़ें सारी चीज़ें समझा दी है मैंने जो सारी चीज़ें। टॉप 8 साल्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, तो जो इंडस्ट्री चाइना, फिर जो यूनाइटेड स्टेट, मतलब ऊपर नीचे होता रहता है ये, तो फिर इंडिया जर्मनी, फिर जो कनाडा, इस तरह से। तो ये डिफरेंट जो बढ़ने के लिए इसके कैसे प्राप्त किया जाता है, तो पानी भर दिया, खारा पानी होता है, कारियों में भर दिया, सुखा दिया, फिर जो एक प्रोसेसिंग के थ्रू उसको थैली में भर के जो मार्केट तक पहुंचाया जाता है। तो ये उधर वैक्यूम जो एप्रेशन मेथड, जहाँ पे जो धूप नहीं पहुंचती, उसके लिए ये यूज किया जाता है इस तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नमक उद्योग के मांग के लिए पूरा करने के लिए नमक किसानों और जो श्रमिकों के सामने और संकट से निपटने में भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं होने के जहां किसानों को कम कीमतों पर सामना कर रहे, वहीं मजदूरों और जो सामाजिक सुरक्षा के लिए उचित जो व्यवस्था नहीं होने के लिए श्रमिक भी संकट में है। नमक निर्माण गतिविधियां गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गोवा और राजस्थान में जो भीतरी इलाकों में, तटीय क्षेत्रों में भी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has been the appointed of Director General for NIA recently? हाल ही में जो NIA का जो महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दीपांकर गुप्ता, हरविंदर सिंह और जो के विजय शंकर और नन ऑफ अबाउ। तो इसमें जो दिनकर गुप्ता इज द करेक्ट आंसर है ए। ये है जो बिजनेस स्टैंडर्ड्स मैंने कवर किया है। सीनियर IPS ऑफिसर दिनकर गुप्ता इज द अपॉइंटेड एंड डायरेक्टर ऑफ द जनरल ऑफ NIA। तो फॉर्मर जो 2009 में एम्प्लॉय 649, जो गवर्निंग बॉडी जो मिनिस्ट्री ऑफ द अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जनरल नेचर्स जो द फेडरल लॉ ऑफ द इन्फोर्समेंट हेडक्वार्टर CGO कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली इंडिया। पंजाब के फूड DGP दिनकर गुप्ता को गुरुवार को मुंबई में 26/11 के हमले के बाद जो गठित आतंकवाद विरोध जांच एजेंसी राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। CRPF के महानिदेशक कुलदीप सिंह को जो VC मोदी की जो सेनानिवृत्ति के बाद जो पिछले साल मई में NIA के अतिरिक्त प्रभार दिया गया था,
जो कार्मिक मंत्रालय के द्वारा अधिकारी आदेश के बाद जो कैबिनेट की नियुक्ति जो समिति ने एनआईए के शीर्ष पद पर जो पंजाब के 1987 के बैच के आईपीएस अधिकारी गुप्ता को नाम से जो मंजूरी दे दी है। आदेश के अनुसार गुप्ता 31 मार्च 2024 तक यानी उनकी जो सेनापति की तारीख अगले आदेश तक से भी पहले आए जो एनआई के प्रमुख पदभार संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हाल ही में किससे जो केंद्रीय मंत्री को बेल्जियम की मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? तो इसमें जो ए पीयूष गुप्ता, बी हमारा अमित शाह, सी हमारा नितिन गडकरी और डी हमारा नन ऑफ अबाउ। तो इसमें जो हमारा पीयूष गोयल इज द करेक्ट आंसर है ए। तो देख सकते हैं पीयूष गोयल द इनोग्रेट्स मैंगो फेस्टिवल्स इन बेल्जियम क्रिएटिंग द अवेयरनेस ऑफ द इंडियन मैंगोस इन यूरोप। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यूरोपीय लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करने के लिए यूरोप के लिए तमाम भारतीय आमों के बीच में एक बाजार बनाने के लिए बेल्जियम के लिए आयोजित एक मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यूरोपीय लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाने और जो यूरोप के भारतीय आमों के बीच में एक आम के बाजार स्थापित करने के लिए 17 जून को ब्रुसेल्स में जो मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया। भारत शेष जो विश्व के जो आर्मी में एक बड़ा जो आपूर्ति करता है, लेकिन जो अधिकांश आम जो यूरोप के बजाय जो मध्य पूर्व से समाप्त होता है। बेल्जियम, लक्समबर्ग और जो यूरोपीय संघ ईयू में भारतीय राजदूत के संतोष झा ने इस अवसर पर यूरोपीय बाजार के लिए भारतीय आम की जो विशाल क्षमता के बारे में बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई एक, हाल ही में गुजरात की जो 17वें साला प्रयोगोत्सव का जो शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये हमारा प्रधान जो मुख्यमंत्री है जो भूपेंद्र सिंह पटेल और जो राज्यपाल जो आचार्य देवव्रत सिंह, केंद्रीय मंत्री जो अमित शाह और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा जो ए हमारा भूपेंद्र पटेल इज द करेक्ट आंसर है। तो ये देखते हैं गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल इज लॉन्च्ड द पर्थोत्सव। देख सकते हैं ये जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जो राजा जो प्रदेशोत्सव का शुभारंभ करेंगे। 3 दिवसीय जो नामांकन अभियान जो 23 से 25 जून तक चलेगा, जो बनासकांठा जिले के लिए बड़वाम, तुलाका, मेमन प्राथमिक विद्यालय में शुरू होगा। अगले 3 दिनों के लिए सीएम और सांसद, विधायक, केंद्र और अधिकारी, आईएएस आईपीएस अधिकारी समेत जो अधिकारियों के बीच में विभिन्न प्रकार के स्कूलों का दौरा करेंगे और कक्षा में बच्चों का जो नामांकन करेंगे। सीएम ने एक बयान में कहा कि 2000 में गुजरात में जो स्कूल छोड़ने की दर जो 37.22% थी, जो 2000 में घटकर जो 3.07% हो गई है। यह देखना एक हमारी प्राथमिकता है कि राज्य में हर बच्चे को शिक्षा तक पहुंचाया जाए। यह न्यूज जो देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो हाल ही में एबीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो एसएस मुद्रा जेएस माथुर, सी हमारा सुभाष मित्तल, डी हमारे इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ये जेएसएस मुद्रा इज द करेक्ट आंसर है। तो भारतीय बाजार नियामक जो भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड सेबी के शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर एसएस मुद्रा को बीसीसीआई लिमिटेड निदेशक मंडल के रूप में जो नियुक्त किया जाने की मंजूरी दी है। जनहित निदेशक की नियुक्ति 26 मई 2022 को प्रभावी है। बीसीसीआई के एक्सचेंज ऑफ फाइनेंस में कहा गया है कि मुद्रा वर्तमान में अध्यक्ष न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन की जो जगह लेंगे और जो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज में सूची में किया गया है कि बोर्ड में मुद्रा को एक्सचेंज के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस बीच जो 30 जुलाई 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं और इससे जो पहले वह बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष के पद पर प्रदेश अध्यक्ष थे, जहां जुलाई 2014 में सेवानिवृत्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गरुड़ जो एयर स्पोर्ट्स किस देश के जो ड्रोन कारखाने का स्थापित करेगा? तो ये मलेशिया, बी हमारा जो इंडोनेशिया, सी केनिया और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें मलेशिया इज द करेक्ट आंसर है। तो गरुड़ एयर स्पेस इज द सेट द ड्रोन ऑफ फैक्ट्री ऑफ द मलेशिया। चेन्नई स्थित जो एक स्टार्टअप गरुड़ एयर स्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने 22 जून को घोषणा की है कि उस मलेशिया स्थित जो HILS जो ग्लोबल HNDS HIL ड्रोन्स के साथ मिलकर मलेशिया के 115 करोड़ रुपए के निवेश कर 2.4 हेक्टेयर ड्रोन फैक्ट्री स्थापित की है। यह दक्षिण इंडियन एक्सप्रेस की बात करते हुए जो गरुड़ एयर स्पेस ने संस्थापक CEO अग्निवेश्वर जयप्रकाश में कहा है कि ड्रोन तकनीक की वास्तविक क्षमता को अभी तक दोहन नहीं किया गया है। हम कभी भी केवल जो हिमशैल के जो नोक पर देख रहे हैं। जब हम ड्रोन अनुप्रयोग की बात करते हैं तो गरुड़ एयरस्पेस को जो ड्रोन तकनीक का उपयोग करने के लिए बहु अरब डॉलर के व्यापक क्षेत्रों से बाधित करने के लिए दृष्टि से स्थापित किया गया था। जिन्होंने कहा है स्टार्टअप का हाल में जो सफेद नाइट डिलीवरी ड्रोन तैयार किए गए हैं ताकि चल रही बाढ़ के बीच में जो आपदा प्रबंधन के विभाग के लिए बचाव रुकाव के लिए समर्थन में किया जा सके, जयप्रकाश ने कहा।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, हाल में जो एशियाई चैंपियनशिप रजत दिलाने वाली भारतीय साइकिलिस्ट कौन है? तो इसमें रोनाल्डो सिंह, बी हमारा रोजित सिंह, बी रबोरा हेरोल्ड, और इनमें से कोई नहीं। तो रोनाल्डो सिंह इज द करेक्ट आंसर है। तो देख सकते हैं इसमें रोनाल्डो, तो देख सकते हैं ये सारी चीजें। रोनाल्डो सिंह ने बुधवार को यहाँ एशियाई ट्रिक चैंपियनशिप के समापन पर दिन जो स्प्रिंट प्रतियोगिता फिर दूसरे स्थान से सीनियर वर्ग में महाद्वीप टूर्नामेंट में रजत दिलाने के लिए भारतीय साइकिलिस्ट चालक के रूप में इतिहास रचा। रोनाल्डो का यह कारनामा महाद्वीपीय चैंपियनशिप के किसी भारतीय साइकिलिस्ट द्वारा चालक द्वारा किया गया सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। उन्होंने जापान के अनुभवी राइडर जो केंटो यामाशिकी की जो कड़ी टक्कर दी और एक रजत के जो साथ समाप्त किया। जो असाकी की जो रोनाल्डो जो बैक टू बैक रेस में जो हराकर जो पोडियम के शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता में कजाकिस्तान की जो एंट्री चुके को जो कांस्य पदक जीता। यह रोनाल्डो रजत जो है एशियाई चैंपियनशिप में किसी भारतीय के द्वारा जीता गया पहला रजत है। हमारे इतिहास में किसी भी भारतीय ने स्वर्ण पदक नहीं जीता है, इसलिए यह रजत पदक ही किसी भारतीय द्वारा महाद्वीप चैंपियनशिप अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। सिंह जो एशियाई साइकिलिंग परिसंघ की जो महासचिव भी है। क्वेश्चन नंबर 12 है भाई, हाल ही में मध्य प्रदेश के ने बेंगलुरु के जो चित्रास्वामी स्टेडियम में फाइनल टीम की जो 6 विकेट से हराकर अपना स्वर्ण पदक ट्रॉफी जीती है। तो ए हमारा मुंबई, बी हमारा जो राजस्थान, और सी हमारा दिल्ली, और डी हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ए हमारा मुंबई इज द करेक्ट आंसर है। तो ये मध्य प्रदेश में जो रविवार को फाइनल में मुंबई में 6 विकेट से हराकर जो खिताब अपने नाम दर्ज किया। शीर्ष सम्मान जीतने के लिए 108 रनों की जरूरत थी। मध्य प्रदेश ने दूसरे स्थान पर हासिल करते हुए शुभम शर्मा ने 23 और रजत पाटीदार ने नवाद जो 30 रन बनाए। शर्मा और जो पाटीदार की यश दुबे के साथ मिलकर पारी की शतक लगाया और जो गेंद पर कुल कीर्ति ने जो 4 विकेट चटकाए। तो ये सारे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, हाल ही में सूक्ष्म और लघु मध्यम आकार के उद्यम दिवस के किस दिन को मनाया गया? 27 जून को, 26 जून को, 25 जून को, नन ऑफ अबाव। तो इसी हमारा जो इसमें हमारा 27 जून इज द करेक्ट आंसर है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम द साइज इंटरप्राइजेस डे 2022 हिस्ट्री थीम्स ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ एमएससी डे। एमएसएमई जो सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम आकार के जो देश में विकास की महत्वपूर्ण और जो क्योंकि जो वे अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है तो ऐसे में उद्यम और जो आमतौर पर 250 से अधिक कर्मचारियों को रोजगार नहीं देते हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर 2/3 से अधिक नौकरियों पर सृजन के लिए जिम्मेदार है। तो इस क्षमता लघु और सूक्ष्म मध्यम आकार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उनकी भूमिका स्वीकार करते हुए 27 जून को लघु और सूक्ष्म मध्यम के आकार के उद्यम दिवस मनाया जाता है। लघु और सूक्ष्म मध्यम के आधार के दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 6 अप्रैल 2017 को अपनी 74वीं पूर्ण बैठक में चिन्हित किया और यह है जो कदम राष्ट्रीय लघु व्यवसाय परिषद ICPSB 2016 में विश्व सम्मेलन में घोषणा के बाद तत्काल आवश्यक पहचान दिलाने के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में मोबस सेवा के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सेवा पुरस्कार मिला है। मोबस किस क्षेत्र से है? इस राज्य से है। उड़ीसा, बी हमारा केरला, सी हमारा जो महाराष्ट्र, और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर है। Odisha based of the Mobus services of named of the recipient of the prestigious UN's Public Service Award। उड़ीसा स्थित जो सार्वजनिक परिवहन सेवा ने 10 वैश्विक पहलों में से शामिल है जिन्होंने बुधवार को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने दुनिया का जो कोविड-19 से बेहतर तरीके से उभरने और जो भूमिका प्रयासों और सम्मानित किया है। मोबस जो कैपिटल रीजन्स अर्बन ट्रांसपोर्ट इंडिया प्रतिष्ठित UN और जो पब्लिक सर्विसेज अवार्ड का जो प्राप्त करता है, जिसकी घोषणा जो वैश्विक संगठन ने की है। ब्राजील, कनाडा, भारत, आयरलैंड, पनामा, फिलीपींस, पोलैंड, सऊदी अरब और थाईलैंड, यूक्रेन की 10 पहलों में से एक संयुक्त राष्ट्र विभाग की आयोजित होने वाली आभासी उत्सव और जो प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र की लोक सेवा के पुरस्कारों में से एक अभिनव सार्वजनिक सेवा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। बुधवार की आर्थिक और जो सामाजिक मामले जो पुरस्कार दुनिया के कोविड-19 से बेहतर तरीके से उभरने के लिए मदद करने के लिए 10 नवाचारों में से मान्यता देते हैं। जीत के लिए पहले बच्चों को सुरक्षित रखने और जो लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने और जो पानी के नीचे जीवन को रक्षा करने के लिए मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है भाई, हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ IOC का जो महानिदेशक कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ए हमारा जो अनिल खन्ना, बी हमारा जो रमेश पासवान, सी हमारा जो जितेंद्र शर्मा, डी हमारे इनमें से कोई नहीं। तो इसमें अनिल खन्ना इज द करेक्ट आंसर है। अनिल खन्ना इज द बिकम द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ IOA।
अनिल खन्ना को भारतीय ओलंपिक जो OIA का जो कार्यवाही अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के शुक्रवार को आदेश दिया है कि नरेंद्र ध्रुव बत्रा को आयोग के अध्यक्ष के रूप में जारी नहीं रह सकते और अनिल खन्ना को कार्यवाही अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जो वयोवृद्ध खेल प्रशासक नरेंद्र बत्रा को शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने अवमानना कार्यवाही में भारतीय ओलंपिक संघ IO के अध्यक्ष पद से कार्य करना बंद करने के आदेश दिया गया है। इसके बाद वह उन्हें पद छोड़ने के लिए कहा गया है। आदेश के न्यायमूर्ति दिनेश शर्मा ने अवकाश पीठ के जो ओलंपिक हॉकी विश्व कप विजेता जो असलम शेर खान द्वारा जो दायर अवमानना याचिका यह आदेश पारित किया गया है। खान की ओर से जो पेश करने वाले वकील जो वंशदीप डालमिया ने अदालत ने आदेश दिया है कि नरेंद्र बत्रा को तत्काल प्रभाव से IO जो अध्यक्ष पद से जो काम करना बंद कर देना चाहिए।